कठिन चुनौती है एलन मास्क के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाकर उसको सफल करना। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्हें पूरी दुनिया पर एक टैरिफ लगाया है। टैरिफ के चलते वो टैरिफ वार या ट्रेड वार बढ़ गया है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ पर अमेरिका में शर्त है कि जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा के भीतर पैदा हुआ है वही राष्ट्रपति बन सकता है, तो वो राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अमेरिका की राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। बीते दिन एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करके नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, जहां पर अमेरिका में पहले से ही दो राजनीतिक दल है, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन्स। अब ऐसे में तीसरी नई पार्टी अमेरिका में बनने जा रही है, जो कि एलन मस्क बना रहे हैं। अब इससे अमेरिका की राजनीति में और क्या असर आएगा? क्या उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर एलन मस्क दे सकते हैं? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे समझेंगे। तो जी सर, आपको क्या लगता है इससे क्या असर आने वाला है? देखिए, अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में, लगभग 250 साल पहले, और 250 साल से वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। रिपब्लिकन जो कि कंजर्वेटिव मानी जाती है, ऑर्थोडॉक्स है, और डेमोक्रेटिक जिसके कि अभी राष्ट्रपति थे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से बने हैं। तो यही दोनों पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं, और जो एक्सपर्ट हैं ये कहते हैं कि ये दोनों पार्टियां बिल्कुल एक जैसी हैं कि जैसे एक बोतल में कोई शराब, एक ही तरह से है मतलब। तो उसके बारे में ये बड़ी कहावत है। तो निश्चित तौर पर एलन मास्क पहले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे, पूरे चुनाव में उन्होंने सपोर्ट किया, काफ़ी कैंपेनिंग भी की और काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी किया उनको जिताने में, काफ़ी पैसे भी खर्च किए, $250 मिलियन से ज़्यादा, चूँकि वो खुद अरबपति हैं इसलिए उन्होंने इतना पैसा खर्च किया। लेकिन जब से ये बिग ब्यूटीफुल बिल आया है और जब ये पास हुआ है तो उन रिश्तों में दोनों के बीच में बहुत बड़ी एक खाई नज़र आ चुकी है। और अब चूँकि 4 जुलाई को वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को उन्होंने एक्स के ज़रिए एक लोगों से पूछा वहाँ पे कि क्या तीसरी पार्टी की ज़रूरत है। तो 12 लाख लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 12 लाख लोगों में से 2/3 से ज़्यादा लोगों ने ये बोला कि हाँ, तीसरी पार्टी की ज़रूरत है अमेरिका को। और उसी समय उन्होंने ऐलान किया कि वो पार्टी बनाएंगे, अमेरिका पार्टी नाम होगा। हालांकि अभी जो उनकी फेडरल एजेंसीज़ है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता दी जाती है, तो वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। लेकिन खैर ये तो प्रोसेस की बात है, आगे चलकर वो रजिस्टर कराएंगे और उसके बाद वो अपना पार्टी बना सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि ये जो तीसरी पार्टी होगी अमेरिका की, आखिर इसकी क्या भूमिका होगी? क्या वाकई में वो अमेरिका की जो राजनीति है उसमें कोई बदलाव कर सकेंगे, या जैसे अगले साल होने वाले मिड टर्म पोल संसद के वहाँ के, तो उसमें उसका डर भी है डोनाल्ड ट्रंप को कि वहाँ पर वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं, और जो समर्थन है उनका सीनेट में और कांग्रेस में वो कम हो सकता है। तो ये एक डर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को है, रिपब्लिकन पार्टी को। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी भी है। तो जो आदत है अमेरिकन पीपल्स की, वो सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम की आदत है। अब ये नई पार्टी, देखिए भारत में हमने कई बार देखा, जैसे अरविंद केजरीवाल आए, 10 साल संघर्ष किया लेकिन सत्ता हासिल की। लेकिन अमेरिका वगैरह ऐसे देश हैं कि वहाँ पर बहुत जल्दी बदलाव होते नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने एक पार्टी बना लिया गुस्सा होके, नाराज़ होके, नाराज़गी के चलते। लेकिन सबसे अहम बात ये कि उनका जन्म अमेरिका के बाहर हुआ है, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। तो ऐसे में वो राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ पर अमेरिका में शर्त है कि जो व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा के भीतर पैदा हुआ है वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो वो राष्ट्रपति भी नहीं बन सकते। तो फिर आखिर लोग सोचेंगे कि आखिर क्यों इनको जो है समर्थन दिया जाए। वैसे भी अभी जिस तरह की पूरी दुनिया में आप देखिए जो स्थिति है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरा एक यूनिलैटरल किंग है। वो अमेरिका को किंग बना चुके हैं। वो 2 देशों की लड़ाई में जो है अकेले जो है इंटरफेयर करते हैं और सीज़ फायर करा देते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने यही दावा किया, हालांकि भारत ने उनका दावा खारिज किया। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने दावा किया कि हाँ उन्होंने कराया है, हो सकता है उन्होंने भी कराया। यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है,
और वो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हालांकि सफल नहीं हो पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद शायद रूस और यूक्रेन में भी सीज़ फायर हो सके। तो अमेरिका इस समय दुनिया का किंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में वहाँ पर राजनीति में बदलाव बड़ी कठिनाई होगी, बहुत मतलब आसानी से ये नहीं होगा। ठीक है, उनका एक प्रयास है, राजनीतिक पार्टी बनाई, अब कितना समर्थन वो पा पाते हैं, क्योंकि खुद बाहर पैदा हुए हैं अमेरिका के, तो वहाँ कितना समर्थन उन्हें मिलेगा ये अभी अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उनका प्रभाव की बात करें तो निश्चित तौर पर न सिर्फ अमेरिका के लोग बल्कि दुनिया के लोग मानते हैं कि वो बहुत जीनियस आदमी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी कंपनी बनाई, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बावजूद वो दुनिया के एक तरह से सबसे वन ऑफ बेस्ट जीनियस हैं। एक ऐसी कार बनाई है जिसका हम अपवाद नहीं देख सकते। खुद उन्होंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन वो खुद पर्सनल पढ़ के, कोई डिग्री नहीं ली, स्पेस एक्स उनकी कंपनी देखिए पूरा रॉकेट भेज रही है और सरकारी भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका। लेकिन उसमें एक ये भी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अरबों डॉलर की सब्सिडी मिलती है इनकी कंपनी को अमेरिका में। तो उन्होंने पार्टी बनाई, तो निश्चित तौर पर इनके जो मिलते हैं काफ़ी सरकारी सहायता, तो वो उसको भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम देखेंगे। और चूँकि ये भी एक सवाल पूछा गया कि क्या इनको अमेरिका से बाहर भेज देंगे, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है वहाँ पे किसी को वो बाहर भेज सकता है, मतलब जो वहाँ पैदा ना हुआ हो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर सकता है। तो उन्होंने कहा हम विचार करेंगे। तो यदि अगर ऐसी स्थिति आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनका पासपोर्ट ही रद्द कर दिया और उन्हें साउथ अफ्रीका भेज दिया, तब फिर उनकी पार्टी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी ये भी कह पाना मुश्किल है। तो उनके लिए काफ़ी कठिन चुनौती है। ऐसा अभी जो लगता है कि वो काफ़ी गुस्से में थे, नाराज़गी में थे, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए समर्थन जुटाना, लोगों की भीड़ जुटाना और वोट में तब्दील करना, ये बहुत ही कठिन काम होता है, और ख़ास करके अमेरिका जैसे देश में तो बहुत ही कठिन है। सर, एलन मस्क अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि आपने भी बताया। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे हाल ही में उन्हें धमकी भी दी थी कि ऐसे लोगों को साउथ अफ्रीका वापस लौट जाना चाहिए, अगर हम उनकी फंडिंग्स बंद कर दे तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर उन्होंने पार्टी बना ली, क्योंकि समर्थन जिस तरीके का उन्हें मिला है, इससे लग रहा है कि हो सकता है वो पार्टी बना ले, और ऐलान उन्होंने कर ही दिया है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप तब उनके खिलाफ जाएंगे तो हो सकता है कि अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चले जाएं, या उनके ऊपर कुछ नेगेटिव असर इस बात का है? देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्हें पूरी दुनिया पर एक टैरिफ लगाया है। टैरिफ के चलते वो टैरिफ वार या ट्रेड वार बढ़ गया है। आर्थिक स्थिति कहीं भी अच्छी नहीं है, तो उनका भी विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर कोई समर्थन में है डोनाल्ड ट्रंप के। तो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में भी काफ़ी भारी विरोध है। अमेरिका में उनका विरोध हम देख सकते हैं। तो उन लोगों का समर्थन जरूर मिल सकता है एलन मस्क को, लेकिन चूंकि विपक्ष में डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, तो उसके भी वोटर हो सकते हैं वो लोग इस वजह से विरोध करते रहे हों। जो बाइडन थे तो उनके भी समर्थक हैं, कमला हैरिस हैं। तो ये सब क्योंकि हमने देखा कि अभी राष्ट्रपति थे, इससे पहले हमने देखा ओबामा 2 टर्म था, बिल क्लिंटन 2 टर्म था उनका। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का कम समर्थन है। लेकिन विरोध की बात करें तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है रिपब्लिकन का विरोध करती है, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करती है। इसके अलावा जिन लोगों के रोजगार के ऊपर असर पड़ा है, जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनका बिजनेस खराब हुआ है, तो वो लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। और हो सकता है कि उनका समर्थन इन्हें एलन मस्क को हासिल हो, क्योंकि वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दुनिया में वो नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, सबसे अच्छी उनकी कंपनियां हैं, उनको लोग जीनियस मानते हैं। तो और डोनाल्ड ट्रंप खुद अपना सबसे करीबी सहयोगी मानते थे। वो तो बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल आया, उसके चलते वो विरोधी बन गए। तो ज़रूर उनका समर्थन मिलेगा, लेकिन क्या वो जो चाह रहे, जो उनकी गोल है, जो उनका उद्देश्य है, वो कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की वहाँ पर आप देखिए तो पूरा आधा अमेरिका सपोर्ट करता है, वाइट्स खास करके पूरा रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट में होते हैं। तो ऐसे में एलन मस्क को कितना मिलेगा? और फिर सबसे अहम बात कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि ये तो अफ्रीका में पैदा हुए, आप जाइए वहीं से बिजनेस कीजिए, तो यदि बाहर कर देते हैं तो फिर तो राजनीति पूरी तरह से ठप हो जाएगी। तो दोनों तरफ हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी तो है ही है,
और मस्क जो है अपना पार्टी बना के लोगों को जुटा भी सकते हैं, लेकिन यदि उनको बाहर कर दिया गया तब तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा बिजनेस का भी। अभी देखिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनकी सब्सिडी पे हम विचार करेंगे। आप देखिए टेस्ला कंपनी के शेयर बहुत नीचे आ गए, जो है कई % नीचे आ गए। तो दोनों तरफ चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को कैसे जूझते हैं, कैसे उसको अवसर में बदलते हैं, हालांकि है उनमें कैपेबिलिटीज़, यही दिखेगा। बाकी जो है राजनीति पे बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि 250 साल से देखिए अमेरिकन पीपल आदी हो चुके हैं कि 2 पार्टी सिस्टम, सेम बोतल में वो दूसरी शराब आ जाती है। कहावत भी है कि दोनों पार्टियां आती हैं उसी तरह से टेस्ट है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेटिक आ गए या रिपब्लिकन आ गए तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया विदेश नीति में, या उनकी जो है दुनिया को देखने की जो नीति है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन चुनौती है एलन मस्क के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाकर उसको सफल करना। तो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में एक नई पार्टी अमेरिका में आने वाली है और वो पार्टी एलन मस्क की होगी। देखना ये होगा कि ये कब तक अमेरिका में खुद को सफल कर पाती है या फिर इसको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, एलन मस्क का ये फैसला ठीक है कि नहीं? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।